नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार अगले 5 साल के लिए बिहार का फैसला हो गया, लेकिन यह वीडियो ये बताने के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश क्यों है, और इससे आगे का सवाल, उनकी तरह कोई दूसरा क्यों नहीं बन सका। मौजूदा राजनीति में उनकी तरह का नेता बिहार में ही नहीं, पूरे देश में ही कोई नहीं है। नीतीश की शपथ केवल औपचारिकता थी। आपने देखा होगा, एनडीए विधायक दल की बैठक के लिए जब वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो सारे नेता उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और यह फासला केवल कदमों का नहीं था, कद का भी था। नीतीश जब खड़े होते हैं तो उनके आगे सारे नेता बौने ही नजर आते हैं, लंबाई चाहे जितनी हो। वो चाहे सम्राट चौधरी हो या गिरिराज सिंह या रविशंकर प्रसाद या कोई और तो और बिहार की धरती पर जब नरेंद्र मोदी नीतीश के साथ खड़े होते हैं तो वो भी उनके सामने बौने नजर आते हैं। देखा होगा आपने शपथ में। अगर राजनीतिक कार्यशैली को किनारे कर दें, जिसमें जोड़ तोड़, मीडिया मैनेजमेंट और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शामिल है, तो नीतीश के कद का कोई नेता नजर नहीं आता और किसी भी दल में नजर नहीं आता। आम जनता का जिस तरह का स्वतः स्फूर्त प्यार नीतीश कुमार को हासिल है, वो किसी और को नहीं। खासकर महिलाओं, अति पिछड़ों और महादलितों के बीच नीतीश कुमार की जो साख है, उसे किसी भी पैमाने से नापना मुश्किल है, बल्कि कहीं असंभव है। यही वजह है कि कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार में अपनी आस्था जतानी पड़ती है। मैं जानबूझकर समर्थन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आस्था का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार की सीटें 45 हैं कि 85। नरेंद्र मोदी हो या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि बीजेपी, एलजेपी, हम या आरएलएम की जो सीटें आई हैं वो उनकी सामूहिक लोकप्रियता से भी आ सकती थी। अगर इन सब में से सिर्फ नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए तो सब निपट जाते। सच बात यह है कि अगर आज एनडीए को 243 में से 202 मतलब 3/4 सीटों पर जीत मिली है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नीतीश है। भाजपा ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व की बातें कही। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक नीतीश का नाम लेने से नहीं चूके, क्योंकि वो जानते थे कि नीतीश को निकालकर चुनाव में कुछ बचेगा नहीं। और नतीजे आने के बाद बीजेपी की क्राइसिस जानते हैं क्या है? विधायक तो 89 जीत कर आ गए, लेकिन इनमें से नेता कोई नहीं है। सबको पता है कि भाजपा के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। चेहरे की कमी से जूझ रही भाजपा के पास नीतीश कुमार ही विकल्प है। बीजेपी ने सम्मान की वजह से नहीं, मजबूरी में नीतीश कुमार को अपना नेता माना है, उन्हें फिर से अपना मुख्यमंत्री माना है। ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी ने पिछले 15 साल में दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेता नहीं बना पाई। उसकी हालत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का अध्यक्ष और फिर डिप्टी सीएम बना देने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को हथेली पर उठाना पड़ता है। दोनों एक ही जाति के, क्योंकि सम्राट चौधरी को मगध शाहाबाद क्षेत्र के कुशवाहा तक भाव नहीं देते। ओबीसी की दूसरी जातियां तो जाने ही दीजिए। हकीकत यह है कि फिलहाल बिहार भाजपा में कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद ऐसा कोई ओबीसी नेता नहीं है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो। नीतीश के अलावा बिहार के किसी भी नेता की बिहार के बाहर के राज्यों में तो जाने ही दीजिए, बिहार के ही दूसरे हिस्सों में कोई साख नहीं है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोग छोट भइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसका सचमुच में बड़ा राजनीतिक कद न हो, बिहार वाले उसे कुछ खास भाव नहीं देते। बीजेपी की इसी कमजोरी का फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। एक बात और, किसी भी हरहू, नरहू, नत्थू, खैरू को उठाकर
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देने का फॉर्मूला नीतीश के रहते हुए बिहार के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और यही मोदी शाह की कमजोर नस है जिसे नीतीश जब तब दबाते रहते हैं। भाजपा की सीटें चाहे जितनी आ जाएं, उसने अपना एक भी ऐसा चेहरा तैयार नहीं किया, एक भी ऐसा नेता तैयार नहीं किया है जिसकी पहुंच या प्रभाव पूरे राज्य में हो। उसने समय समय पर अलग अलग नेताओं पर दांव जरूर लगाया, नंदकिशोर यादव से लेकर मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद और विजय कुमार सिन्हा तक, लेकिन इनमें से कोई भी लोकप्रियता और स्वीकार्यता के पैमाने पर नीतीश के घुटनों के बराबर भी नहीं पहुंच सका। दरअसल पूरे देश में कठपुतलियों को बैठाकर सरकार चलाने का जो चलन मोदी शाह ने शुरू किया था, वही बिहार में उनकी ट्रेजेडी में बदल गई। हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश जैसा नेता पूरे देश में ही नहीं है? उनका दायरा देखिए, वो नेता तो हैं ओबीसी समुदाय के, ओबीसी में भी कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार सरकार की तरफ से 2023 में जो जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ, उसमें कुर्मियों की आबादी 3% से भी कम है, 2.87%। लेकिन वो कुर्मियों से ज्यादा ईबीसी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता है, ओबीसी के तो है ही। बिहार में नीतीश कुमार के पास कम से कम 15% पक्का वाला वोट शेयर, एकदम चट्टानी, सीमेंटेड। और इस हिस्से को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कहां और किसके साथ खड़े हैं। नीतीश जहां जाएंगे वो वहीं शिफ्ट हो जाता है। इसको थोड़ा और विस्तार दें तो कहना पड़ेगा, इन तबकों के लिए मोदी नेता नहीं, एक गुरूर की तरह है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की मजबूरी है। आज तक ऐसा नेता नहीं हुआ जिसे विपक्ष भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए मरा जा रहा हो, और साझेदार तो मरे ही जा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि नीतीश के लिए मुख्यमंत्री बने रहना हाथ के मैल की तरह है। असल में वो मुख्यमंत्री बनकर साथी दलों पर एहसान करते हैं, और उन्हें छेड़ना उनके भविष्य को लंबे समय तक बिहार में खराब कर देगा। एक बात और, नीतीश कुमार भारत की मौजूदा राजनीति में सबसे कम बोलने वाले नेता हैं। वो अपनी बात अपनी राजनीति से करते हैं, महीन तरीके से, बहुत सोच समझकर शब्दों को खर्च करते हैं। भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि नीतीश के खिलाफ जाने के लिए भी नीतीश की ही मर्जी चाहिए। एक जमाने में तो कहा जाता था कि भाजपा की टिकटें भी नीतीश कुमार तय करते हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो करते ही थे। शायद यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा नेता होने के बावजूद सुशील कुमार मोदी के पर कतरने में लग गए। उनके बाद बीजेपी ने जितने भी डिप्टी सीएम बनाए, उनमें न तो सुशील मोदी वाली शालीनता थी, न उदारता थी, और न वैसी स्वीकार्यता थी। और आज भी बीजेपी में दूर दूर तक कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जिसमें नीतीश कुमार तो जाने दीजिए, मरहूम सुशील मोदी तक की जगह लेने की काबिलियत और हैसियत हो, सलाहियत हो। तो कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी बहुत ज्यादा कर सकती है तो नीतीश के पद छोड़ने का इंतजार, क्योंकि अभी तक नीतीश ने अपना विकल्प तैयार नहीं किया है। और बीजेपी चाहे तो यह उम्मीद कर सकती है कि उनकी गैर हाजिरी में जेडीयू टूट जाएगी और उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें आ मिलेगा। लेकिन खेल बावजूद इसके जो हकीकत है वो ये कि इस तोड़ फोड़ से नीतीश कुमार का विकल्प तैयार नहीं होगा। नीतीश भारत की मौजूदा राजनीति में इकलौते ऐसे नेता हैं जो जीवन से बड़े हैं, लार्जर देन लाइफ। नीतीश कुमार जैसे नेता होते हैं, होते नहीं रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।